नमस्कार, लाइव से डिस्क नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने नौटंकी नहीं करने का विपक्ष को दे दिया कड़ा मैसेज। बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। तेजस्वी को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने लगाया गले। प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप, ये सरकार वोट चोरी से बनी है। मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष को दी नसीहत। सत्र के पहले दिन आरजेडी विधायक चप्पल में पहुंचे सदन। पटना में कांग्रेस की बड़ी बैठक। बिहार में बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले देश को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों से लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हालिया हार के कारण वे अशांत लग रहे हैं। उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहा कि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हो, ताकि मानसून सत्र की तरह बर्बादी ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे। ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है। जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है वह कर सकता है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी काम करे, लेकिन आखिर में देश को बनाने के लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले दिन सदन में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली है। हालांकि कुछ सदस्यों का शपथ ग्रहण आज नहीं हो सका। ये सभी नवनिर्वाचित सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित करते हुए कहा कि शेष बचे हुए सदस्यों को कल यानी मंगलवार को शपथ दिलाया जाएगा। बता दें कि इन नवनिर्वाचित सदस्यों में मोकामा के बाहुबली नेता और विधायक अनंत सिंह भी हैं। अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं और आज अनंत सिंह ने शपथ नहीं ली है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण में एक दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला जब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने शपथ ली। तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी सीट पर जाकर उन्हें गले लगाकर बधाई दी। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली, जिसके बाद विजय सिन्हा ने शपथ लेकर अपने पद की पुष्टि की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में उपस्थित रहे और शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी। वहीं आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर भी विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके अलावा इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख और पहली बार विधायक चुनकर सदन में पहुंचे आईपी गुप्ता ने भी शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए 9वीं बार गया सदर विधानसभा सीट से जीते पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने आज स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है। वो अब निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और गया से विधायक प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए आज मैंने नामांकन किया है, जिसका रिजल्ट कल आएगा। जो हमारे नेताओं का निर्णय था उसका हम स्वागत करते हैं और पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं लगातार विधानसभा में 90 से लगातार 9वीं बार चुनकर जीत कर आया हूं। इसके लिए अपने क्षेत्र की जनता और पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है, जनता ने इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की संख्या कम जरूर है, मगर उनकी आवाज उतनी ही बुलंद है। यही नहीं, भाई वीरेंद्र ने अपने अंदाज में महाभारत की मिसाल देते हुए कहा कि हम पांडव संख्या बल में भले कम हो, लेकिन जैसे 5 पांडवों ने कौरवों को हराया था, उसी तरह हम सदन में एनडीए को मात देंगे। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष का सहयोग मांगते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में स्पष्ट संदेश दिया है। जनता के संदेश के बाद हम सभी को बिहार के विकास
में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष को भी जनता ने जवाब दिया है। उन्होंने विपक्ष को यह भी कहा है कि सरकार की जहां कमियां हैं, विपक्ष उसे सामने लाए। हम लोग सकारात्मक रूप से उसे सुनेंगे और उसे सही रास्ते पर लाएंगे। इधर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर जीतने के आरोप पर नितिन नबीन ने कहा कि जनता का इतना करारा जवाब मिलने के बाद भी वे अगर नहीं समझते हैं तो और दिन खराब होने वाला है। इधर राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन यह जनादेश कैसे आया यह जांच और समीक्षा का विषय होना चाहिए। आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा काफी चर्चा में बने हुए हैं। सदन के पहले दिन वे लाल रंग की चप्पल पहनकर पहुंचे। इससे पहले भी जब आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई थी तो वे ऑटो से पहुंचे थे, जिसकी वजह से वे लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण महिसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। सत्र के पहले दिन जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो सदन में जनहित का मुद्दा उठाने की बात कही। जनता और मीडिया को उन्होंने धन्यवाद भी कहा। इस दौरान चप्पल पहनने के सवाल पर कहा, मैं तो चप्पल ही पहनता हूं और इसी में कंफर्टेबल भी हूं। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने ये भी कहा कि जनता अपने वोट रूपी आशीर्वाद से मेरे जैसे एक साधारण गरीब कार्यकर्ता के बेटा को वीडियो से विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम किया। हार को लेकर पटना में कांग्रेस ऑफिस में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राजद के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बैठक की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने की, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, मोर्चा प्रमुख, फ्रंटल और संगठन प्रमुख को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। सबसे अहम एजेंडा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली है, जो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। बैठक में उपस्थित नेताओं और प्रमुखों ने अपनी बेबाक राय रखी और चुनाव परिणाम का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया। नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दीपनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुर पुल के निकट तेज रफ्तार बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई, जिससे इलाके में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन बाराती जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए विम्स पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना के संबंध में मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बारातियों से भरी बस सोहर सराय मंदिर से शादी समारोह खत्म होने के बाद नवादा जिले के वारसिलीगंज लौट रही थी। बस ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान नियंत्रण खो दिया और ओवरब्रिज के ऊपर डिवाइडर से बस टकरा गई। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की 9 टीमें बनाई गई है। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों के साथ दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगौल में चलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ और संबंधित अधिकारियों को बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर एफआईआर दर्ज होगी। गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, पटना जंक्शन, बोरिंग रोड, कंकरबाग, राजा पुल, अशोक राजपथ, अटल पथ, जेपी गंगा पथ, राजा बाजार, सगुना मोड़ समेत सभी मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ज्यादा जोर दे रहा है। इसके अलावा फुटपाथ, सर्विस रोड, अस्पतालों के आसपास अवैध ढांचे और अवैध पार्किंग पर विशेष निगरानी रहेगी।